नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट कंसेप्ट है। अब इसका लॉजिक क्या है, हम बिजनेस है, ध्यान से देखो, हम बिजनेस है, हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिटर से, हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिटर से, क्रेडिट पे ऑब्वियसली, हमने समझो 25 मार्च को परचेज किए। हमारे क्रेडिटर ने बोला बेटा तेरे पास 1 महीना है, 1 महीने में पैसा दे दे, 1 महीने में पैसा देगा तो मैं तेरे को से 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। ओके, अब ईयर एंड तो 31 मार्च को हो गया, तब तक मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मेरी ईयर एंड की गड़बड़ थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था क्रेडिटर के पास देखने का। क्या ये चांस है कि मैं एज अ बिजनेस क्रेडिटर को 25 अप्रैल के पहले पैसा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं उसको 25 अप्रैल के पहले पैसा दूंगा तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा? यस। हाँ सर। इट वुड बी Yes, माय sir. इनकम, यस हाँ सर। बराबर। तो Yes, फिर sir. मैचिंग वापस इनकम और एक्सपेंस को मैच करो, तो वो कौन से साल में दिखाना चाहिए? इस साल। इसी साल। इस इस साल में साल दिखाना में। चाहिए। अब लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है जो जनरली किसी ने पूछा नहीं, मैं बोलता हूँ कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म जो बोलता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म, दोनों एक ही है। ये क्या बोलता है, किसी को याद है? प्रोवाइड फॉर और losses. Probable losses, not for प्रोबेबल probable. लॉसेस। वर्ड्स याद Not रखो बच्चों, gain. कंसेप्ट मालूम हो के सेंस नहीं है जब तक आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। प्रोवाइड फॉर ऑल Losses and Probable नहीं, losses. लॉसेस नहीं, Probable प्रोबेबल losses. लॉसेस, Probable losses. probable losses नो नीड टू Not प्रोवाइड for- फॉर प्रोबेबल, Probable Income. Expenses. उसके लिए प्रोवाइड नहीं करते, प्रोबेबल लॉसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर सवाल उठता है सर ये तो इनकम होने वाला है, तो ये कैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो कंजर्वेटिज्म या तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हो गया, नहीं चलेगा। तो इसका लॉजिक ऐसा है, ये प्रोबेबल नहीं है, ये श्योर है, गारंटीड है। सर आपको कैसे गारंटी? मेरे पास एज अ बिजनेस जब पैसा है, मुझे मालूम है मैं डेटर्स को 100% देने वाला हूं 25 अप्रैल के पहले, तभी मैं ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर चांसेस है शायद दूंगा या नहीं दूंगा, प्रोबेबल है वो, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कि प्रोबेबल इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन जो श्योर शॉट इनकम होने वाला है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आप बोलोगे सर कैसे, आप एक्रूड इनकम नहीं रिकॉर्ड करते क्या? करते सर। हाँ एक्रूड सर। इनकम Yes, कैसे sir. रिकॉर्ड करते कि मालूम है मैंने काम कर दिया, वो पैसा मिलना ही है, Yes, sir. वो प्रोबेबल थोड़ी, वो एक्चुअल है। वैसा ही ये डिस्काउंट एक्चुअल है, मिलने वाला है, तो इज इट अगेंस्ट प्रूडेंस देन? No, sir. Why No, is it not sir. ये against श्योर prudence? शॉर्ट है और प्रूडेंस में Sure. प्रोबेबल Sure है नहीं आ sir रही। एकदम। हाँ, Sure. प्रोबेबल है क्या ये इनकम? Probable नहीं sir। नहीं सर, ये श्योर शॉर्ट है। No, Sure sir. short है और sir, मिलेगा। सर आपको कैसे गारंटी श्योर शॉट है? क्योंकि पैसा मेरे को देना है, मेरे पास पैसे की सोई मुझे मालूम है एज अ बिजनेस, तो मुझे अगर गारंटी है कि मेरे पास पैसा है और मैं ये टाइम के अंदर भरने वाला हूं, तो ही मैं इसका रिकॉर्डिंग करूंगा। अब इसका रिकॉर्डिंग वापस, ये इनकम का रिजर्व है, इनकम के लिए आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो या प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो अब इनकम के रिजर्व का लॉजिक एग्जैक्टली एक्सपेंस के रिजर्व के ऑपोजिट आएगा। तो रिजर्व इनकम के लिए कहां क्रिएट करेंगे? पी एंड एल में क्रिएट करेंगे, पी एंड एल में डालेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? एग्जैक्टली हम जो रिजर्व क्रिएट करते हैं एक्सपेंस की, उसके ऑपोजिट। तो इसकी एंट्री आएगी Reserve for रिजर्व discount. फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डेबिट, डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L account। यानी हम इनकम बता रहे हैं बच्चों, पी एंड एल को क्रेडिट डाल रहे हैं, हम इनकम बता रहे हैं। देखो ना लिखा भी है ना मैंने इधर, इनकम बताने वाले। ओके, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू पी एंड एल। अब इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे? ये एडजस्टमेंट वाली बात है, दिस इज इन एडजस्टमेंट। ओके, अब इसके दो इफेक्ट देखते हैं। पी एंड एल में कौन से साइड पे जाएगा आपको एंट्री से ही पता चल रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। क्यों? इनकम है, ये मेरे को मिलने वाला है क्रेडिट साइड। बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। ये एक इफेक्ट आया। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का टाइप ऑफ अकाउंट क्या लगता है आपको? पर्सनल।
पर्सनल, कैसे पर्सनल? क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है, पेरेंट अकाउंट क्रेडिटर्स है, इसके लिए पर्सनल। ओके, अब इनको डेबिट क्यों दिया? दे विल बी द रिसीवर ऑफ पेमेंट, हम पैसा टाइम में देंगे। इनको डेबिट क्यों दिया? दे विल बी द रिसीवर ऑफ पेमेंट, डेबिट द रिसीवर, हम पैसा देने वाले ना उनको, तो वो रिसीवर ऑफ पेमेंट होंगे, इसीलिए डेबिट। ध्यान रखो लॉजिक एंट्री का, मुझे आज आप जब ये बना के दोगे ना इसका वर्किंग नोट पूरा, मेरे को ये सब लॉजिक चाहिए कि क्यों डेबिट डाला। और P&L नॉमिनल इनकम क्रेडिट, हम इनकम ट्रीट कर रहे हैं। अब ये क्रेडिटर्स के अगेंस्ट क्रिएट किया गया है, इसका बैलेंस है डेबिट। डेबिट बोला तो असेट साइड पे दिखना चाहिए, लेकिन क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है तो असेट में से लायबिलिटी में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो गए, माइनस हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स जो दिखेंगे लायबिलिटी साइड पे, उसमें से ये क्या हो जाएगा? माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्या करेंगे बच्चों? हम वापस एक बार इसको माइनस। अब एक बार और इसके दो इफेक्ट बता दूं, एडजस्टमेंट में दिखा तो P&L क्रेडिट क्योंकि इनकम है, और क्रेडिटर्स में से माइनस क्योंकि क्रेडिटर्स से उतना पैसा हमको कम आएगा, हमें उतना हमको उतना कम देना पड़ेगा क्योंकि वो हमको डिस्काउंट देने वाले। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स माइनस होगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिखे तो इसका ट्रायल बैलेंस वाले के कितने इफेक्ट आने वाले? सर P&L में क्रेडिट। नहीं बेटा, क्रेडिट नहीं, डेबिट। हाँ सर, डेबिट सर। ये न्यू वाले है, न्यू, और ये ओल्ड होगा जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो पिछले साल का आपने इनकम बता दिया, लेकिन किसी रीजन से आप पे नहीं कर पाए तो अब आपको मिला नहीं, तो आपका इस साल एक्सपेंस में दिखेगा। तो पिछले साल का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इस साल ट्रायल बैलेंस में दिखा तो वो एक ही इफेक्ट जाएगा, एक्सपेंस। और इस साल का अगर है न्यू एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट में जो दिखता है वो हुआ न्यू, उसके दो इफेक्ट P&L क्रेडिट, क्रेडिटर्स में से माइनस। अब इसको भी वही रूल अप्लाई होता है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस। तो न्यू ज्यादा है तो न्यू में से ओल्ड माइनस, ओल्ड ज्यादा है तो ओल्ड में से न्यू माइनस। Okay, so this is the adjustment for reserve for discount on creditors.